हमारे माइंड में जो हमारी समझ है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जब तक इनमें परिवर्तन नहीं आता, आपका हेल्थ जिसके लिए आप इतनी डाइटिंग करने के लिए प्लान करते हैं, उसमें आपका फेल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो वंदना जी, यहाँ पे सबसे बेसिक बात क्या समझनी है हमारे डाइटिंग को लेकर कि अगर आप राइट ईटिंग नहीं करेंगे तो जीवन भर डाइटिंग जैसे शब्द के साथ आप जुड़े ही रहेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर NK शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको मेरा बहुत बहुत सबको नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपका डाइट प्लान सही हो तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहते हैं और लोग काफ़ी सारी बीमारियों से बचने के लिए तरह तरह के डाइट प्लान फॉलो करते हैं। उनको कुछ हद तक फ़ायदा होता भी है, लेकिन अंत में जाकर के सारे डाइट प्लान कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अंत में सारे डाइट प्लान क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों हानिकारक होते हैं। वंदना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि फेल जो है ना वो हमारे माइंड में होता है, क्योंकि हम जीवन में इस तरह से जीवन जीते हैं कि पेंडुलम एक तरफ जाकर फिर हम दूसरी अक्ष में वापस जाने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम खूब खाएंगे, खाने के बाद में फिर हम उपवास के प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, हम ये करेंगे, मतलब जूस पे रहेंगे, कई तरह के तामझाम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे माइंड में जो हमारी समझ है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जब तक इनमें परिवर्तन नहीं आता, आपका हेल्थ जिसके लिए आप इतनी डाइटिंग करने के लिए प्लान करते हैं, उसमें आपका फेल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अभी एग्जाम्पल कि वजन उनका बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया तो कई बार वो लोग जो है इस प्रकार की एक एक्सट्रीम डाइट पे आ जाते हैं कि जहां पे रहने लग जाते हैं, सलाद पे रहने लग जाते हैं, या हाई प्रोटीन कोई डाइट पे रहने लग जाते हैं, क्योंकि कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं। और कई लोग के पे रह जाते हैं, दिखे रह जाते हैं। कई लोग बार बार जो है उपवास का सहारा लेते हैं। तो क्या होता है कि थोड़े दिन, डेफिनेटली 15-20 दिन, महीना करने के बाद में बॉडी में एक वजन कम हो रहा होता है और आपको सब कुछ ठीक लग रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि समय के साथ साथ हमारे शरीर में कई प्रकार के कुपोषण और कमियां धीरे धीरे हमारे सामने एक हर व्यक्ति को अगर अपना कुछ भी शरीर में परिवर्तन लाना है, चाहे वो वजन कम करना है, ठीक ठाक करना है, या उनको हेल्थ ठीक करनी है, तो कभी भी डाइटिंग जैसे वर्ड के साथ कभी न जुड़ें, ईटिंग वर्ड के साथ जुड़ें। राइट ईटिंग का मतलब है जो आहार के लिए डिजाइंड है वो आहार कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ाएगा, आपको कभी बीमार नहीं करेगा। अगर कोई यूं कहें कि साहब ये गाय, जीव जंतु, चिड़िया, शेर, बकरी, सारे हिरन, ये सब तो डाइटिंग करनी चाहिए। तो डाइटिंग वर्ड जो है ना ये बड़ा खतरनाक शब्द है। क्यों? डाइटिंग का मतलब होता है आप एक अति में जाकर दूसरी अति में की तैयारी कर रहे हैं आप। तो आप डाइटिंग करने के बजाय, जिसके कारण आपके शरीर में वजन बढ़ रहा है, जिसके कारण आपके बीमारियां बढ़ रही है, तो आपको उनको चेक करके ठीक करना। क्योंकि डाइटिंग में अगर आप चले जाते हैं तो आप जहां पर आप बात अपनाना, सही आहार अपनाना, एक सही जीवन, आप उसकी तरफ जा नहीं पाते हैं, आप हमेशा अतियों में ही जी रहे होते हैं। तो वंदना जी, यहाँ पे सबसे बेसिक बात क्या समझनी है हमारे डाइटिंग को लेकर कि
अगर आप राइट ईटिंग नहीं करेंगे तो जीवन भर डाइटिंग जैसे शब्द के साथ आप जुड़े ही रहेंगे। इवन देखिए मैक्सिमम लोग है ना, कई बार हमारे वीडियो सुनकर, हमारे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की वीडियो सुनकर, ऐसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी वीडियो सुनकर है ना एकदम अति आहार में अति की तरफ चले जाते हैं और एकदम रॉ फूड पे आ जाते हैं। देखिए रॉ फूड पे रहना गलत नहीं है, मैं स्वयं भी बहुत साल रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एक मध्यम पात का अर्थ ये कि हमें समाज के साथ जीना पड़ता है, तो हमें थोड़ी अनाज खाने की भी आदत रखनी चाहिए। हमें क्योंकि वो अगर थोड़ी हल्की सी नमक की आदत, थोड़ी मिर्ची की आदत, थोड़ी सी, कारण क्या होता है अगर इनकी आदत नहीं रहती है ना तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जैसे हम अगर मान लो समाज के साथ हमें कभी ऐसे नमक खाने में आता है, अनाज खाने में आता है या कोई हल्का सा मसाला खाने में आता है, तो फिर शरीर चूंकि आदी नहीं होता ना, तो उस चीज को बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और आप भी फिर उससे परेशान होकर जो है इस दूसरे अति में जाने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि एक मॉडरेट जो बोलते हैं ना समझो के डाइट प्रोग्राम को हमें अपनाना चाहिए कि जिससे हम अति में जाने का हमें मौका ना मिले, इस तरह से। तो जैसे कि मैंने हमारे बारे में बताया कि आज हमारे 45 साल से हमारे जीवन में कहीं पर भी कोई रोग जैसे शब्द का नामो निशान भी नहीं है, हमारे न परिवार में, न मेरे बच्चों में, और न हमारे कोई वजन की हमें चिंता है। तो हमारे जीवन में डाइटिंग जैसा वर्ड ही नहीं है, हम अपना राइट ईटिंग कर रहे हैं। जैसे दूसरे प्राणी लोग भी अपना भोजन करके अपने जीवन को मस्ती से चला रहे हैं और वो कभी डाइटिंग वाइटिंग या उपवास जैसे शब्दों में नहीं जाते। उपवास नेचुरल घटता है। वो नेचुरल कैसे घटता है? अगर आप कभी तनाव में आ गए, आपके शरीर में अचानक कोई तकलीफ आ गई, कोई मौसम से लड़ाई करनी पड़ रही है, अचानक कोई एक बीमारी, कोई बॉडी में कोई बीमारी का डेवलपमेंट हो गया, तो बॉडी तुरंत आपकी भूख कम कर देती है। और उस समय जब शरीर कहता है ना कि भाई अब मत खाओ, अब हल्का खाना खाओ, थोड़ा लिक्विड पे रहो, या बिल्कुल मत खाओ, जैसे हमें बुखार में खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, हमें डायरिया में बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, तो उस समय शरीर आपको बिल्कुल गाइड कर रहा होता है कि अब आपको उपवास जैसी चीजों का सहारा लेना है या आपको हल्का आहार खाना है। तो डाइटिंग भी मेरे हिसाब से नेचुरल वे में घटती है, घटानी नहीं पड़ती। मैंने इसके बारे में एक शेर लिखा कि जो सहज घटे वो संयम, जो घटाया जाए वो दमन। क्यों? कारण क्या होता है जब आप डाइटिंग करते हैं ना, तो आप मन से डाइटिंग नहीं करते, ध्यान रखना। मन में अगर आपके खाने की क्रेविंग चल रही है और आपकी समझ नहीं है उसके प्रति, तो समझ लेना कि आप चाहे कितनी भी डाइटिंग कर लें, आप जैसे ही 1-2 महीने के बाद जब लौट करके आएंगे तो आप खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे। क्यों? आपके अंदर दिमाग में जो है ना उसके प्रति आपका आकर्षण कम नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में आप कभी ऐसे प्राकृतिक आहार जो नेचुरल फूड पे आते हैं और आपके कई तरह के जो बचपन से खाने की जो आदतें पड़ चुकी है और वो आप कभी कभार उसको एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कोई पानी गोलगप्पे एंजॉय करना चाहता है, कोई समोसे कचौड़ी, कोई छोले भटूरे, जो भी वो पराठे खाना चाहता है, तो मैं क्या कहता हूँ, नहीं खाने की कला मत सीखो, कम खाना सीखो। देखिए क्या होता है, हमारा सारा जो खेल है ना वो जीभ तक का है। यानी कि आपको जब भी कभी खाना पड़ जाए तो आप कम खाइए। जैसे मान लीजिए आज आप एक गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, तो आप गोलगप्पे वाला मान लो आपको 5-6 गोलगप्पे दे देगा, तो आप जब गोलगप्पे खाएं तो फिर आप एक होश में खाएं, कॉन्शियस होकर खाएं, बेहोश में मत खाइए, और खाते वक्त उसको पूरा एंजॉय कीजिए। जब आप उस गोलगप्पे को दिल से एंजॉय करते हैं प्रॉपरली, तो वो जो स्वाद है ना वो 2-4-5 बार जब रिपीट होता है ना, तो आपका मन उससे धीरे धीरे तृप्त होने लगता है। फिर दूसरा खाए तो थोड़ा और तृप्त हुआ, तीसरा खाया तो थोड़ा और तृप्त हुआ, फिर आपको लगने लगता है कि अब तो जबरदस्ती खाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी 6 पीस खाने ही पड़ते हैं, तो फिर आपको उसकी वास्तव में जरूरत नहीं होती। फिर आप जो ना 2 लोग एक साथ मिलकर उसको बांट सकते हैं। एक कचौरी खानी है, एक समोसा खाना है, तो आप खाने को तो पूरा समोसा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप आधा काट कर उसमें से छोटा पीस खाने की कोशिश करें
और धीरे धीरे आप आराम से खाएं। देखिए क्या होता है, हमें कोई भी चीज से भागना नहीं है कि कोई हलवा खाना है कि कोई और कोई मतलब आपकी कोई शौक शौक वाली चीज है, तो आप आदत ये डालें कि मैं कम खाऊंगा। तो कम खाने से क्या होता है, आपके मन में कभी लड़ाई नहीं होती कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। अब देखिए कुदरत का नियम क्या मालूम है, और अचेतन मन का खास नियम है कि व्हाट यू मतलब जिस चीज को आप जितना ज्यादा विरोध करते हैं, यानी कि व्हाट यू रेसिस्ट दैट ऑलवेज परसिस्ट, यानी कि जिस चीज का आप जितना ज्यादा विरोध करेंगे ना, वो चीज उतनी ही आपके मन के ऊपर हावी होगी और आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे और फिर आप उसकी तरफ भागते भी रहेंगे। तो इस तरह से हमें जीवन में कभी लड़ाई लड़नी नहीं है, एक अवेयरनेस विकसित करनी है। अवेयरनेस जिनके पास होती है ना, वो लोग कभी भी डाइटिंग नहीं करेंगे। क्यों? उनको मालूम है कि मुझे आज अगर शाम को एक पार्टी में जाकर खाना खाना है, तो वो सुबह से अपना खाना इतना हल्का रखेंगे या लाइट रखेंगे कि जिससे उस खाने को अकोमोडेट बॉडी कर सके। तो एक आर्ट ऑफ ईटिंग सीखनी चाहिए, आर्ट ऑफ फाइटिंग नहीं सीखना चाहिए। वरना जिंदगी जो है ना आपकी एक डाइट नाम के प्रोग्राम के ऊपर है ना, आप हमेशा यूट्यूब पे भी ढूंढते रहोगे, तरह तरह के प्रोग्राम ढूंढते रहोगे और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। अगर डॉक्टर शर्मा, यहाँ मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि जब कोई स्वस्थ खाना खाता है तो स्वस्थ खाना खाने के बावजूद भी सर दर्द, थकान, कम ऊर्जा का होना ऐसा महसूस होता है। कई बार तो इंसान को ऐसा लगता है कि उसे उल्टी भी आ जाएगी। तो इस टाइप से स्वस्थ खाना खाने के बाद भी महसूस होता है, तो वो क्यों होता है फिर? जबकि कहा यह जाता है, काफ़ी सारे डाइटिशियन हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपको स्वस्थ भोजन करना चाहिए, और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। देखिए, पहली बात तो जिसको हम स्वस्थ भोजन कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो भोजन जाकर शरीर में डैमेज न करें और शरीर पे अति न करें, उसको या टॉक्सिक न बनाए, उसको हम कहते हैं स्वस्थ भोजन। ठीक है ना? अच्छा, और दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई लोग जो है ऐसे आहार अपना कर भी थकावट महसूस करते हैं या ऐसा कुछ भी, तो पहली बात तो जैसे कोई यूं कह रहा हो कि भाई साहब मैं शुद्ध हवा में पहाड़ पे, तो लेकिन मुझे तो जी कमजोरी लग रही जी, ताकत नहीं लग रही जी, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि अच्छा ऑक्सीजन बॉडी को मिले और बॉडी काम न करे। इसका मतलब ये है कि आप जब स्वस्थ भोजन करते हैं तो वो आप ना कॉन्सेप्ट बनाकर करते हैं कि ये आहार बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने इसकी बड़ी तारीफ की है, किताबों में बड़ी तारीफ की है कि बादाम बड़ी अच्छी होती है, एप्पल खाना अच्छा होता है। तो आप ना कॉन्सेप्ट बनाकर मत खाइए। याद रखना, सच्ची भूख से खाया हुआ खाना ही शरीर को मिलता है और अब्जॉर्ब होता है, और अगर भूख से नहीं खाया तो पेट में जाकर वो चाहे अमृत भी खाया ना, वो जाकर पेट में सड़ता है। तो और फिर दूसरा कारण ये होता है कि अगर वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो फिर आपको ताकत मिलेगी नहीं, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? आपने तो आदत के मारे खाया, आपने तो बगैर भूख के खाया, तो जाकर पेट में सड़ता है। इसके कारण उनको इस तरह की कंडीशन शायद झेलनी पड़े। और दूसरी बात होती है, कई बार है ना हम गलत कॉम्बिनेशन से भी खाना खा लेते हैं, उससे गैस बन जाती है। कई लोग जैसे अभी मान लीजिए फल खाते हैं तो उनको खाने के साथ भी खा लेते हैं, कई लोग खाने के साथ जूस पी लेते हैं, कई बार दूध और अनाज दालें एक साथ मिक्स कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से कई बार गलत कॉम्बिनेशन से गैस भी बन जाती है ना, तो फिर आदमी का पाचन अच्छा नहीं रहता। तो मूल बात क्या हो, देखिए खाना, देखिए नेचुरल फूड खाना तो सेकेंडरी में बता रहा हूँ, सबसे प्राइमरी जो है ना वो है हमारे खाने के नियम। अगर आप सच्ची भूख से खा रहे हैं, खाना सिंपल कॉम्बिनेशन है और क्वालिटी वाला है, यानी कि अच्छे उसमें पोषण तत्व है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट हेल्थ आप फील ना करें। ये मेरा कहना है। कई बार लोग अच्छी क्वालिटी का खाना लाने के बाद, खाने के बाद भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। देखिए वंदना जी, माइंड इज द प्राइमरी हीलर। देखिए मैं अगर मैं आर्गुमेंट करने पे अगर मैं आ जाऊं ना, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि 100 साल के जो लंबी आयु को जी रहे हैं लोग, वो लोग 100% हेल्दी फूड पे रहते हैं, ऐसे नहीं देखा है मैंने। बल्कि वो अपने शौक का खाना भी रेगुलर खाते रहे हैं, लेकिन
कम खाते रहे हैं। तो मूल बात क्या है कि आज आपने देखा होगा एक योगी जिसको अभी पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो बनारस में है, जो 125 साल के हैं, वो तो जिंदगी में उन्होंने फल भी नहीं खाया, बता रहा हूँ। वो केवल चावल दाल ही खाते रहते हैं, चावल सब्जी वगैरह। तो अब सवाल यहाँ पे क्या होता है, इट इज द माइंड। देखिए, खाली आप चाहे कितना भी हेल्दी भोजन कर लें, अगर आपका माइंड नेगेटिव फीलिंग्स में रहता है, डर में रहता है, चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, आप कोई नकारात्मक भावों में जी रहे होते हैं, तो आप चाहे कितना भी अमृत खा लेना, अगर मान लीजिए आप सारे दिन चिढ़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो आप एप्पल खाएं कि बादाम खाएं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इसीलिए मैं ऐसे क्या, देखिए मतलब मेरा अपना मानना ये है कि माइंड इज द प्राइमरी। अगर यहाँ आप स्वस्थ हैं तो ही आपका शरीर स्वस्थ है, भले ही आप अमृत खाएं कि आप किसी भी तरह का खाना खाएं। और माइंड कितना जबरदस्त है मालूम है कि कई बार आप गलत खाना भी खा लेते हैं ना, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, पर आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस उस खाने को लेकर बॉडी को, उसको पॉइजन को भी अमृत में कन्वर्ट कर देती है। इतना बड़ा काम होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना ज्यादा मन जो है रिलैक्स और हैप्पी मूड में रहता है ना, उतना आदमी कोई भी गलत घटिया खाना भी खाकर कई बार है ना अपने आप को बढ़िया जो है इस संसार में एक दीर्घायु की तरफ लेके चला जाता है। ये मेरा अनुभव है। डॉक्टर शर्मा, आज आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये सभी बातें पसंद आएंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी बहुत बहुत सब दर्शकों को नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।